अलग है। नाउ 292 बीए की बात करते हैं। सेम इशू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का, ये झगड़ा भी रहेगा 292 बीए में भी, जहां पे डिन नंबर का इशू है। पर 292 बीए को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये बात 147 ए में भी थी और 292 बीए में भी थी। और आपको याद होगा कि जिस टाइम पे 2019 के टाइम पे जब आपका डिन नंबर वाला इशू आया था, तो मैडम ने ये भी बोला था कि अगर आपके पास डिन नंबर नहीं है किसी डॉक्यूमेंट पे, उसे फाड़ के रद्दी के डब्बे में डाल दीजिए। उस डॉक्यूमेंट की कोई लीगल सैंटिटी नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है, उसके बाद एक सर्कुलर भी आया कि डिन नंबर जरूरी है, राइट। एक के दो सर्कुलर आया रादर। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब आप अमेंड कर रहे हो सीबीडीटी के पास, जो सीबीडीटी से कोई भी व्यक्ति जो वहां पे था, उसके पास दो इशू मैटर थे, जो 147 है और 292 बीए के लिए रेलिवेंस थे, जो मेरे को लग रहा है। अगर सीबीडीटी ये बोलता है कि मेरे सर्कुलर पे विश्वास मत करो, तो जितने भी सर्कुलर इशू हैं तो उसका क्या होगा, पहला कंसर्न। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अभी हम टीडीएस प्रोविजन पे जब आएंगे तो अजय भाई बताएंगे आपको कि उन्होंने बोला है कि भाई साहब अब जो सर्कुलर है, क्योंकि हम पार्लियामेंट में पुटअप कर रहे हैं, ना केवल वो आप पे डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होगा, इट इज गोइंग टू बाइंडिंग ऑन एओ। वो कितना होगा बाद में बात करेंगे। तो डिपार्टमेंट का ये कहना है भाई साहब ये बाइंडिंग आप पे भी है फॉर टीडीएस प्रोविजन। तो वो ये तो बोल नहीं सकता है मेरा सीबीडीटी का प्रोविजन गलत है। तो इसलिए इन्होंने सेक्शन में ये अमेंडमेंट करी 292 बीए। लेकिन 292 बीए को पढ़ने का एक तरीका है, वो पढ़ने का तरीका समझिएगा सर। काइंडली अप्रिशिएट डिन वॉज इन ओनली रिलेशन टू असेसमेंट ऑर्डर। अगर आप डिन नंबर ध्यान दें, उस अमेंडमेंट को ध्यान दें, वो सिर्फ असेसमेंट ऑर्डर के डिन नंबर की बात कर रहा है। लेट अस से नोटिस में अगर डेविएशन है या किसी और चीज में डेविएशन है और वहां पे डिन नंबर मेंशन नहीं हुआ या डिन नंबर बाद में आया है, तो उसको सेव नहीं कर रहा है 292 बीए। मैं फिर से बोल रहा हूं सर आपको, सर 292 बीए सिर्फ असेसमेंट ऑर्डर की बात कर रहा है। वो बोलता है सच डिन नंबर वो मेंशन किया हो किसी भी तरह से, चाहे बाद में चाहे पहले, और दैट टू एन असेसमेंट ऑर्डर ओनली। पर मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपका जुडिशियल नोटिस है 148 का, आपने रिटर्न भरी 143 दो में डिन नंबर नहीं है, तो उसको सेव नहीं कर रहा है। ये मेरी पर्सनल रीडिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर 147 ए और 292 बीए को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सर्कुलर को बचा लिया, इन्होंने प्रोविजन डाल दिया। अब एज फार एज अदर सर्कुलर कंसर्न, जैसे सर्च एंड सीजर का एक मैनुअल है, वो भी इनकी गाइडलाइंस है। 1/2011 का जो एक नोटिफिकेशन है, जो अजय भाई बहुत आईटीटी में यूज करते हैं कि भाई साहब मेरा जुडिशियल एओ कौन होना चाहिए, आईटी होना चाहिए कि डीसीएसीआईटी होना चाहिए। इसका मतलब आप बोल रहे हैं भाई साहब उसमें अमेंडमेंट कर दी, इनमें अमेंडमेंट नहीं करी। 143(2) का जो है कि भाई 143(2) का नोटिस किसको इशू करना चाहिए था। 148 और 151 का जो आपका नोटिस है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए था, ये अपने आप एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसका मतलब वो आज तरीके से जिंदा हो गए। जहां पे आपको दिक्कत लगी वहां पे आपने अमेंडमेंट कर दी, और जहां पे आपको दिक्कत नहीं है वहां पे अमेंडमेंट। इसका मतलब वो आज बहुत पिवोटल रोल प्ले करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। इसको ऐसे मत समझिए सब कुछ चला गया, इसको ऐसे समझिए कि गिलास आधा खाली है, इसका मतलब आधा भरा